हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। किस स्थान पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा या किसी अन्य पॉइंट पर बनेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो बेसिकली आज हम कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं रे डायग्राम के बारे में, यानी किरण आरेख के बारे में। इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ देगा कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति आपको बतानी होगी। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देर के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, कि अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार का बनता है और उन सभी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो पहला है, ये देखिए अवतल दर्पण है। पहली स्थिति में वस्तु को रखा गया है अनंत पर। ये जो सिंबल है कहाँ पर है? अनंत पर है। कि यहाँ पर दर्पण है और दर्पण से अनंत दूरी पर, यानी वस्तु कहाँ है आपको पता नहीं चल रहा है। वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब बनाने के नियम आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने वो क्लास नहीं किए हैं तो जाइए पहले उस क्लास को कंप्लीट कीजिए। कि 3 नियम बताए गए थे कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी तो वो हमेशा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम बताया गया था कि यदि कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस उसी पाथ पर लौट जाती है, किसी अन्य पाथ का चयन नहीं करती है। तो मान लेते हैं ये वस्तु रखी गई है कहाँ पर? अनंत पर रखी गई है। अब वस्तु से तो बहुत सारी किरणें चलती हैं, हमसे टकराकर बहुत सारी किरणें जा रही हैं। तो मान लेते हैं इससे टकराकर 2 किरणें आ रही हैं। कम से कम 2 किरणों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए। तो एक किरण देखिए आई, और कहाँ से आ रही है ये आई किरण, और वो जा रही है सेंटर से होकर, यानी वक्रता केंद्र से। और आप जानते हैं जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस उसी रास्ते क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। तो एक किरण आई ऐसे और वापस चली गई। दूसरी किरण जो आ रही है वो फोकस से होकर जा रही है। तो ये देखिए इस वस्तु से आ रही है किरण और जा रही है कहाँ से? फोकस से। जो फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब प्रतिबिंब की परिभाषा बताई गई थी कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए एक किरण तो ये है और एक किरण ये है, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इसको यदि मुख्य अक्ष से मिलाया जाए तो ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहाँ की ओर बन रहा है? नीचे की ओर बन रहा है। और कहाँ पर बन रहा है? ये कौन सा पॉइंट है? फोकस पॉइंट है। तो अब आपसे पूछा जाएगा यदि वस्तु रखी गई है कहाँ पर? अनंत पर। ठीक है, यदि वस्तु रखी गई है अनंत पर तो बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। कैसा का मतलब आकार आप बताएंगे। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है या छोटा है तो छोटा बनता है, तो लिखेंगे छोटा, या बहुत छोटा लिख सकते हैं, बहुत छोटा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो आप लिखेंगे उल्टा बना है। और उसके बाद इसकी प्रकृति बतानी है। इसकी प्रकृति का मतलब ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो कहा जाएगा इसे वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसे हैं? यदि कोई प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यदि कोई प्रतिबिंब दर्पण के सामने यानी उसके आगे बनता है तो उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसे हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या बताया आपने कि इसका जो आकार होगा वस्तु से छोटा होगा, यह प्रतिबिंब उल्टा होगा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। ठीक है, तो 4 चीज़ें आपको हमेशा बतानी पड़ती है कि वस्तु सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा, और कहाँ पर बनेगा। तो ये 4 चीज़ें आपको हर एक जो केस दिया जा रहा है हर एक केस के लिए याद करना है।
अभी आपको तरीका भी बताएंगे कि कैसे याद किया जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 स्थितियां होती हैं, 6 याद करना पड़ेगा यहाँ, और उत्तल दर्पण द्वारा 2 स्थितियां बनती हैं, उन 2 स्थितियों को याद करना पड़ेगा। आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को जैसे ही आप समझेंगे ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो पहला समझ में आया, वस्तु है अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब दूसरी कंडीशन, अब जहाँ जहाँ पर पॉइंट होते हैं, देखिए ये जो दर्पण है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपको कौन कौन से पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर P दिख रहा है, यहाँ पर F दिख रहा है, यहाँ पर C दिख रहा है, और यहाँ पर क्या है, अनंत है। ठीक है, आगे क्या है, अनंत है। तो हम वस्तु को अब धीरे धीरे दर्पण के पास ले जाएंगे, दर्पण की ओर घसकाएंगे, मगर कितना घसकाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। अब देख रहे हैं आपके यहाँ पर एक पॉइंट है, तो हम पहले इस पॉइंट के पहले रखेंगे। ठीक, तो अब हम रख रहे हैं अनंत, और ये C का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर रखी हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए वस्तु ये यहाँ पर रखी गई है, तो पहली किरण यहाँ से चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण C से होकर जा रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर जो किरण जाती है टकराने के बाद वापस उसी रास्ते लौट जाती है। अब देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और यहाँ पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो पहले बताइए वस्तु जो है वो सीधी, पहले आकार में क्या है, वस्तु से छोटा या बड़ा, तो वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वस्तु देख रहे हैं इतनी बड़ी है, और इसका जो प्रतिबिंब है उसकी अपेक्षा क्या है, छोटा है। फिर उल्टा है कि सीधा है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो दर्पण के आगे बना है इसलिए वास्तविक है। और कहाँ पर बना है, स्थान बताना है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, C है, और यहाँ पर ये क्या है, F है, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। बात समझ में आई कि यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, यदि आपके पास किताब नहीं है तब। अगला देखिए तीसरा केस क्या है कि अब वस्तु को हम लोग थोड़ा और घसका कर लाए, पहले अनंत थी, अब अनंत से थोड़ा आगे लाए तो C और F के बीच में हो गया। अब थोड़ा और लाए, तो अब ला करके हमने इस पॉइंट पर रख दिया, यानी C पर ही रख दिया, वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रख दिया है। अब हमें चेक करना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये देखिए एक किरण आ रही है इसके समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चली, और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और टकराने के बाद फिर कहाँ से जाएगी, फोकस से। 2 नियम तो थे परावर्तन, प्रतिबिंब बनने के 2 नियम थे। पहला था कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरा यदि समांतर आ रही है तो टकरा करके फोकस से होकर जाएगी। तो वही दोनों चीज़ें लगी हैं। तो एक किरण देखिए आई ऐसे, और एक किरण जा रही इधर से ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट पर। जब इसको मिलाया गया तो आप देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, C पर ही बना है। वस्तु को जब हम C पर रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब आकार पूछेगा तो देखिए दोनों का आकार कैसा है, बराबर है। तो जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक, और कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। C पर रखेंगे तो C पर ही बनेगा, C के बराबर बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब बाकी चीज़ें तो आप देख कर बता सकते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब कैसा है, क्या उसका नेचर है, सारी चीज़ें। ठीक, अब आगे देखिए, अब हम वस्तु को उठा करके कहाँ लाए थे, C से। अब हमारा काम क्या है, अब हम धीरे धीरे वस्तु को दर्पण के आगे ले जा रहे हैं ना, तो अब थोड़ा सा हमने और आगे घसका दिया, तो C के आगे घसकाएंगे तो F और C के बीच में चला जाएगा। तो यदि वस्तु को C और F के बीच में रखा जाए, प्रश्न पूछेगा कि यदि अवतल दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु को उसके मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है, तो बताइए उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति बताइए। तो अब देखिए हमने C और F के बीच में रख दिया, तो एक किरण इसके समांतर जा रही है, और जो समांतर जाती है टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। तो देखिए टकराई, फोकस से गुजर गई।
और अगला नियम क्या था कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो टकराने के बाद वापस क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो एक किरण जा रही है ऐसे, एक किरण जा रही है ऐसे, देखिए दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट पर। ठीक, अब देख करके आप बताइए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, आकार, कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा, सीधा या उल्टा, उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद वास्तविक या काल्पनिक, वास्तविक बनेगा। और मुख्य फोकस पर बनेगा या कहाँ पर बनेगा, ये स्थान के बारे में बताना है। ठीक है, तो स्थान, ये देखिए कौन सा स्थान है, तो आप देख रहे हैं सी के इस साइड बन रहा है और इधर कौन सा पॉइंट है, अनंत। यानी जब भी बनेगा सी और अनंत के बीच में बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। और एक चीज़ और आप हमेशा याद रखिए कि यदि कोई प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो श्योर है कि वो क्या होगा, वास्तविक ही होगा। कि जितने भी उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। जितने सीधे प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी के सभी काल्पनिक होंगे। तो जितने उल्टे होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और जितने सीधे प्रतिबिंब होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उसे याद कर सकते हैं। कि जैसे आपको ये चीज़ नहीं है वास्तविक है कि आभासी, ये समझ में नहीं आ रहा तो देखिए सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है मतलब वास्तविक है, सीधा है यानी काल्पनिक है। ठीक, तो ये वाला चौथा पॉइंट भी आपने देख लिया। अब पांचवी कंडीशन देखिए, पांचवी कंडीशन में क्या कह रहा है कि अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को घसका रहे हैं। तो घसकाते घसकाते अब कहाँ पर ले गए, अब आपने सी और एफ के बीच में रख लिया, इसके बीच में चाहे जहाँ भी रखिए तो इसका प्रतिबिंब जो है इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कहीं ना कहीं पर बनेगा। अब हम उठा करके इसको रख देते हैं एफ पर, कि वस्तु अब कहाँ पर चली गई, एफ पर चली गई, यानी मुख्य फोकस पर। कि जब वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तब बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए हमने रख दिया वस्तु को कहाँ पर, एफ पर रख दिया। तो पहली किरण जो है ये देखिए जा रही है इसके सी से, ठीक है, सी से होते हुए गई, टकरा कर वापस कहाँ चली जाएगी, उसी रास्ते लौट जाएगी। और एक किरण ऐसी है जो इसके समांतर आ रही है, वस्तु के समांतर जा रही है, यानी मुख्य अक्ष के भी समांतर है, और टकराने के बाद वापस क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस पर रखा गया है। एक नियम कहता है कि यदि सी से कोई किरण जाएगी तो वापस सी से ही लौट जाएगी। एक नियम कह रहा है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए ये दोनों किरणें आपको कैसी लग रही हैं, समांतर लग रही हैं। तो क्या समांतर किरणें एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कभी नहीं प्रतिच्छेद करती। मगर हम मान लेंगे कि ये किरणें बहुत दूरी पर जाते जाते थोड़ा थोड़ा पास आएंगी और जाते जाते शायद कहीं अनंत पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो माना जाता है कि ये किरणें एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, अनंत पर, ठीक है। और वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जब अनंत पर था तब फोकस पर बना था, अब फोकस पर है तो कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। यानी सभी चीज़ें एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही हैं, ठीक है। तो यदि एक आपको याद है तो ये वाला तो अपने आप याद हो जाएगा। यदि अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, तो फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। मगर प्रकृति पूछेगा आपसे कि प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की। तो अब देखिए यहाँ पर मिलेगी, ये किरणें नीचे जा रही हैं, तो मान रहे हैं अगर हम लोग मिलेंगे कभी भी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। जब उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो आपने सब कुछ बता दिया। पहले आकार क्या है, बहुत बड़ा। उल्टा है या सीधा है, उल्टा है। उल्टा है यानी क्या है, वास्तविक है। कहाँ बना है, तो अनंत पर बना है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला देखिए छठवें में कहा गया है, अब वस्तु को हम थोड़ा और आगे ले जाएंगे। तो हमने F पर रखा था, अब वस्तु को F के आगे बढ़ाएंगे तो F और P के बीच में कहीं आ जाएगा। तो F और P के बीच में जब हम वस्तु को कहीं पर रखते हैं तो देखिए एक किरण गई कहाँ से, C से होकर गई और वापस C पर ही लौट आई।
एक किरण ऐसी है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और टकराकर वापस कहाँ से लौट गई, F से लौट गई। तो अब देखिए, तो इस कंडीशन में ये जो किरणें हैं तो इधर पीछे की ओर, अब यहाँ पर अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे ना तो ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो फिर भी समांतर की तरह था ना कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, मगर यहाँ पर ये जो आप रे डायग्राम बनाएंगे यानी किरण आरेख बनाएंगे तो ये लाइनें फैली हुई आपको दिखेंगी, यानी पीछे की ओर इनका मिलना, इस साइड मिलना तो संभव नहीं है। तो मान लेंगे कि इस साइड नहीं मिल रहा है तो दर्पण के पीछे कहीं पर मिलेंगी। तो डॉट डॉट करके जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो देखा कि ये पीछे एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये मान लेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ पर बनेगा, कहाँ, दर्पण के पीछे। अब देखिए, तो बताया गया ना कि जो सामने होता है दर्पण के उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जो पीछे होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ऐसे नहीं तो आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको जो पहला चैप्टर था उसमें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा बताई गई थी कि जब दो प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को वास्तव में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। जब प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती नहीं है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, मान लिया जाता है कि प्रतिच्छेद कर रही होंगी, तो उस समय बनने वाला प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। तो ये इस प्रतिबिंब को क्या हम कहेंगे, ये सीधा बनेगा, ठीक है। सीधा होगा तो क्या होगा, आभासी होगा। आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है, यानी है नहीं, हम केवल कल्पना कर रहे हैं वैसे, क्योंकि पीछे किरणों के जाना। अब पारदर्शक सतह है, आप कैसे उसे छेद करके और दूसरे साइड जा सकते नहीं ना, तो केवल इमेजिनेशन है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और उसके बाद सीधा हो गया, आभासी हो गया, और आकार में कैसा होगा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा। और कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है, हो गया। तो आपने पढ़ लिया कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, याद कैसे रखें। तो याद रखने का एकदम सीधा सा फंडा है कि आप इसके पॉइंट्स याद कर लीजिए कि अगर दर्पण है तो इसमें P होगा, फिर ध्रुव होगा, ध्रुव के बाद फोकस होगा, फोकस के बाद वक्रता केंद्र होगा, और वक्रता केंद्र के बाद क्या होगा, अनंत होगा। अब देखिए, जैसे जैसे आप वस्तु को आगे ले जाएंगे उसका प्रतिबिंब वैसे वैसे पीछे की ओर भागेगा। जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के समीप ले जाएंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे की ओर भागेगा। बात को याद रखिए। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर अनंत पर बना है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि आप इसको ला रहे हैं इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो कहा गया ना कि जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ेंगे प्रतिबिंब इधर की ओर बढ़ेगा। तो आपने दो पॉइंट के बीच में वस्तु को रखा, तो अब ये वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच में, यानी यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही आप किसी पॉइंट पर रखेंगे तो ये वाला प्रतिबिंब किसी न किसी पॉइंट पर बनेगा, यानी सी पर ही बन जाएगा। जैसे अब देखिए क्या था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अगर अनंत पर था तो F पर बना। जब इन दो बिंदुओं के बीच में रखा आपने, वस्तु क्या कर रही है, दर्पण के समीप जा रही है ना, तो अब ये जो प्रतिबिंब होगा उससे दूर भागेगा। तो दो पॉइंट के बीच में आप भी रखिए, अब दो पॉइंट के बीच में, यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। जब आप रखेंगे किसी पॉइंट पर तो वो भी बनेगा किसी न किसी पॉइंट पर। C पर रखा है तो C पर ही बनेगा। अब उसके बाद आप थोड़ा सा और भगा कर ले गए तो C और F के बीच में ले गए, तो ये भी, ये वस्तु को आपने दो पॉइंट के बीच में रखा है ना, तो ये भी बनेगा दो पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पर बन गया। अब उसके बाद आप रख रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो कहा गया जैसे ही आप किसी पॉइंट पर रखेंगे तो वस्तु भी किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगी, यानी F पर रखा तो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, C पर मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, F पर रखा तो आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट। बस एक कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि C और F के बीच में यदि रख दिया तो अब अनंत से दूर तो ये जा ही नहीं सकता। वस्तु को आप ले जाते कहाँ पर पहुँचा, सॉरी प्रतिबिंब को ले जाते आप कहाँ ले गए, अनंत पर ले गए। मगर क्या हुआ कि अनंत पर ले गए जैसे वस्तु को, तो अब अनंत से दूर नहीं ले जा सकते, इसीलिए ये दर्पण के पीछे चला जाएगा। और आकार में याद रखिए कि वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है पहली बार, अनंत पर रखेंगे तो छोटा बनेगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा बनेगा, उसके बाद वस्तु के बराबर बनेगा, फिर उसके बाद वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और पीछे वाला तो बड़ा बनता ही है,
ठीक है, तो ये एक तरीका है याद रखने का। आप इस तरह याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, यानी एग्ज़ाम में कहीं पर रफ कार्य करके इस तरह 4 पॉइंट बनाइए, देखिए कहाँ पर रखा है, आप सारी कंडीशन बना लीजिए कि इनफाइनाइट पर रहता है तो एफ पर बनता है, यहाँ इस तरफ बढ़ा रहे हैं तो प्रतिबिंब यहाँ पर बढ़ेगा। तो ऐसे ही करके आप बना सकते हैं, अगर भूल गए हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के समय। तो आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा अवतल दर्पण। अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें केवल 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है। इसमें देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 पॉइंट थे, तो 4 पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले उनके बीच में भी रखते थे, फिर पॉइंट पर भी रखते थे, फिर 2 पॉइंट के बीच में रखते थे, ऐसे ऐसे करके जाते थे। मगर आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका जो वक्रता केंद्र होता है, जो ध्रुव होता है, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, सी हो गया, सी और एफ सभी के सभी क्या हो गए? दर्पण के पीछे की ओर हो गए। और हम कभी भी वस्तु को दर्पण के पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि प्रतिबिंब ज्ञात प्राप्त करना है तो आप वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने ही रखेंगे। तो अब देखिए कि पहली कंडीशन क्या है। एक तो है कि अनंत पर रखें और दूसरा हमको कौन सा पॉइंट मिल रहा है? पी। तो अब अनंत और पी के बीच में रखना पड़ेगा। तो केवल 2 ही कंडीशन है, या तो अनंत पर पूछेगा या तो पी और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी है, तो मान लेते हैं वस्तु अनंत पर रखी है, तो यहाँ से 2 प्रकाशिक किरणें आईं और टकराने के बाद फिर वापस लौट गई। तो ये जो किरणें हैं वो कैसी किरणें हैं? समांतर किरणें हैं। अब आप कहेंगे क्या सर, ये क्या कौन सी बात कर रहे हैं? यहाँ पर तो ये दोनों किरणें एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, सटी हुई हैं, तो समांतर किरणें तो कभी एक दूसरे को एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये समांतर किरणें हैं? तो फिजिक्स में जब हम किसी वस्तु को अनंत से लाते हैं, प्रकाशिक किरणें, तो उसे हम समांतर ही मानकर चलते हैं, मगर दिखा नहीं सकते उसे कि अनंत से भी वैसे पैरेलल आ रही हैं। मगर ये दोनों किरणें क्या है वास्तव में, या तो आप चाहें तो ऐसे बना भी सकते हैं कि इस वस्तु को ही मगर स्पर्श करते हुए आएंगी, तो आप कहेंगे कि ये तो वस्तु को टच नहीं कर रही, ऊपर से आ रही है। तो ये साइड से वस्तु के क्या है, जैसे एक मेरा शोल्डर ये हो गया, एक शोल्डर ये हो गया, अगर इन दोनों से किरणें इस तरह जा रही हैं तो ये दोनों क्या होंगी? समांतर होंगी। मगर जब हम किसी 2D सरफेस में दिखाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे? ऐसा ही दिखाएंगे ना कि एक ही साइड से जा रही है। तो बातों को समझिए कि ये दोनों किरणें कैसी आ रही हैं? समांतर। और आप जानते हैं कि जब कोई किरणें समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं। तो इसका फोकस तो पीछे है, तो हमने इसको बढ़ा दिया पीछे डॉट 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 करके फोकस पर, इसको भी बढ़ा दिया डॉट डॉट करके फोकस पर, क्योंकि दोनों किरणें समांतर आ रही हैं। तो अब दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी? फोकस पर करेंगी। तो जहाँ पर किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। तो वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें एग्जैक्ट फोकस पर ही मिल गई। थोड़ा नीचे वगैरह मिलती तो आपको प्रतिबिंब का थोड़ा बहुत साइज भी देखने को मिलता, मगर यहाँ पर प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, एकदम बिंदु के समान बनेगा। तो आप कैसे बताएंगे कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है और अत्यधिक छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। अब आप इसमें पूछेंगे कि सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, तो ये कहा नहीं जा सकता, मगर फिर भी अगर आपको बताना हो तो आप इसे सीधा ही बोलेंगे, क्योंकि जितने भी ये कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, ये भी आभासी होगा। इस वाले कंडीशन में ये भी आभासी होगा, अभी बता देते हैं। ठीक, कि वस्तु कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और अत्यंत छोटा होगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसमें भी अनंत पर था तो फोकस पर बना, इसमें भी अनंत पर था तो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, दोनों की कंडीशन सेम है, फोकस पर बनेगा। आकार कैसा होगा? बहुत छोटा। सीधा या उल्टा? इसमें उल्टा है, उसमें सीधा हो जाएगा। ये वास्तविक है, वो काल्पनिक हो जाएगा, मगर ये भी मुख्य फोकस पर है, वो भी मुख्य फोकस पर होगा। ठीक, और आज का लास्ट टॉपिक कि यदि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाए, उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा गया है तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक, तो अब देखिए, तो फिर से मान ले रहे हैं कि एक प्रकाश किरण ऐसी है जो टकराई और टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से चली गई। यानी कहने का मतलब है ये जो किरण है वो वस्तु के कहाँ से होकर गुजर रही होगी? यानी ये जो किरण है पीछे, दर्पण के पीछे, इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाकर मिल रही होगी।
ठीक है, क्योंकि जो किरण सी से होकर जाती है वो वापस टकराने के बाद उसी रास्ते लौट जाती है। तो एक मान लेते हैं जा रही है सी से, और एक वस्तु के समांतर जा रही है, समांतर जा रही है तो टकराने के बाद कहाँ पर मिलेगी, एफ पर मिलेगी। तो एफ इसका पीछे है तो पीछे डॉट 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 करके बढ़ा लेंगे। तो एक सी की साइड गई और एक एफ के साइड गई, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना, दिख रहा है आपको, वस्तु से छोटा है, सीधा है, आभासी है। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।